Hello friends, my name is Khalik Ahmed. Today this is a very special video. This is on demand. Earlier the same video was posted in English. But many of you, many of my friends, many of my students, many of my colleagues, they have given me the idea of making the same video in Hindustani language for those who are just the beginners of English. So today this is a mix of Hindi, English, Urdu, Punjabi, all this for all those people who want to learn English through their mother tongue. This is on fluency of English, how to develop fluency. और ये आज की विडम्बना कह सकते हैं कि हिंदी में बताना पड़ रहा है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है। बहरहाल आप लोगों की पसंद है तो हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लुएंसी से मतलब क्या है? फ्लुएंसी से मतलब बहुत तेज बोलना नहीं है। फ्लुएंसी का सीधा सीधा मतलब यह है कि हम किसी भी भाषा को उसको बोल पाए और कोई हमसे बात करना चाहे तो हम एक ठीक ठाक स्पीड में उनकी बात को समझते हुए बात कर सके। दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इन अदर वर्ड्स, कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश कंफर्टेबली विदाउट मच डिफिकल्टी एंड कॉन्फिडेंटली विद अ रीजनेबल स्पीड इज फ्लुएंसी। सबसे पहले बहुत जल्दी मैं आपको 3 टिप्स देता हूं इंग्लिश अगर आपको अच्छे से बोलना सीखना है तो। नंबर 1, स्टॉप थिंकिंग इन योर मदर टंग। अपनी मदर टंग में सोचना बंद कर दीजिए। जैसे अगर आपका दोस्त आ रहा है तो बजाय ये सोचने के दोस्त आ रहा है, सोचिए माय फ्रेंड इज कमिंग, द ट्रेन इज गोइंग। जो छोटी छोटी घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं उनको हम इंग्लिश में सोचना शुरू करें। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है, कुछ भी आप जब देखते हैं अपने सामने होता हुआ आसपास तो उस हैपनिंग को भी इंग्लिश में सोचना शुरू करते हैं। टॉक टू योरसेल्फ इन माइंड। हालांकि ये डिफिकल्ट चीज है, मैं मान सकता हूं, लेकिन मुश्किल मतलब बहुत ज्यादा नामुमकिन नहीं है। कुछ भी आप देख रहे हैं, वाओ माय ग्रैंडमदर इज हैविंग अ कन्वर्सेशन, दिस इज गुड। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि आप जब मदर टंग में सोचते हैं तो मदर टंग में जो सेंटेंस बनेगा वो सब पैटर्न कुछ और होगा, और कोई भी आपकी मदर टंग हो, और जो इंग्लिश में आप सोचेंगे सेंटेंस का पैटर्न कुछ और होगा, तो दोनों पैटर्न में आप उलझ जाते हैं। सो इसलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड या मैटर ये है कि आप उसी भाषा में सोचें जिसमें आप बोलना चाहते हैं। टाइम लगेगा, किसी भी लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आप मुसीबत से अगर हार जाएंगे तो हार जाएंगे, और अगर नहीं हारे तो आप जीतेंगे और इंग्लिश बोलेंगे। बहुत बोलना है, टॉक अ लॉट। आप किससे बोलें? कोई फ्रेंड ले लीजिए, कोई फैमिली मेंबर ले लीजिए, एंड इफ देयर इज नोबडी, कोई भी नहीं मिल रहा, तो अपने आप से बात कीजिए। अपने हेड में सोचते रहिए। खासतौर से अगर कभी आप ड्राइविंग कर रहे हो, कभी आप कुकिंग कर रहे हो, कभी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है आपको, आप उस टाइम पर वॉक कर रहे हो, उस टाइम पर आप इंग्लिश में सोचते चले जाइए चीजों, और देखिए बहुत ही इजीली आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। इंग्लिश के वर्ड्स आपके माइंड में आने लग जाएंगे, सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट कमिंग टू यू। और अगर कोई भी ना मिले तो मेरी 5वीं टिप ये है, टेक अ मिरर, एक शीशा लीजिए, शीशे के आगे खड़े हो जाइए और फिर अपने आप से बात करना शुरू करिए। लुक इनटू योर ओन आईज। अपनी आंखों में देख के बात कीजिए। बहुत मुश्किल है अपने बारे में बात करना और अपनी आंखों में देख के बात करना, अपने आप से बात करना, बट इट इज अ वेरी गुड टिप। बिलीव मी, जिन लोगों ने ये काम किया है, महीने 2 महीने में उनकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई है। मैं नहीं कहा एकदम अंग्रेज बन गए, बट उनकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हुई है जिन्होंने इंग्लिश में अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप से बात किया। सो हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज खलीक अहमद। ओह, लुकिंग गुड, ग्रेट, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर हैंडसम। ऐसे सेंटेंस बोलिए अपने आप से, आप देखिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल पर जाएगी। बहुत ज्यादा नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, बहुत ज्यादा इंग्लिश अपनी इंग्लिश के बारे में मत सोचिए। इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश मेरी कैसी है, खराब है, बुरी है, मिस्टेक्स हो जाएंगी, इस बारे में मत सोचिए। ये सोचिए मुझे इंग्लिश में बोलना है सिर्फ। हाउ विल आई से दिस? मुझे इंग्लिश में बोलना है, इसी को मैं कैसे कहूंगा? आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू हैव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। क्योंकि आज की जो 21st सेंचुरी है ये बोलने और सुनने की है। पुरानी वाली जो सेंचुरी थी उसमें रिटन होता था, हर चीज चिट्ठी के थ्रू जाती थी, लेकिन आज मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है और स्काइप है और
दुनिया भर के कितने सारे जूम है, इतने सारे ऐप्स हैं, व्हाट्सएप पे आप फेस टू फेस कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको कॉल करना ज्यादा इजी है, बात करना आमने सामने ज्यादा इजी है। अब राइटिंग पे इतना फोकस नहीं है ईमेल वगैरह हम भेजते हैं लेकिन कम हो गया है। अब कन्वर्सेशन का जमाना है, तो कन्वर्सेशन के लिए वी नीड ए ग्लोबल लैंग्वेज, और इंग्लिश इट्स ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो सोचिए इसके बारे में और बोलना शुरू कर दीजिए। अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, बोलिए। 7वीं टिप मेरी आपके लिए यह है, वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिश। देखिए इंग्लिश एक तो इंडिया में बोली जाती है, और भी कंट्री में बोली जाती है, और वहां थोड़ी डिफरेंटली बोली जाती है। चाइनीज इंग्लिश हमसे थोड़ी डिफरेंट होगी, अमेरिकन इंग्लिश हमसे थोड़ी डिफरेंट होगी, अरेबियन इंग्लिश हमसे थोड़ी डिफरेंट होगी। तो उन सबको वैरायटी को सुनिए। आजकल यूट्यूब है और डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, बीबीसी लंदन की रेडियो सर्विस भी है जो आप अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो आजकल सारी सुविधाएं मौजूद हैं। वी कैन गो टू यूट्यूब एंड इंटरनेट एंड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। सबको इंग्लिश में सुनने की कोशिश की। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, सुनने में परेशानी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आदत पड़ती जाएगी, यू विल बी हैबिचुअल एंड देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग ऑल्सो। लिसनिंग इज द फर्स्ट थिंग, स्पीकिंग इज द सेकेंड थिंग। यहां से आएगी और यहां से निकलेगी। और अपनी गलतियों को कम से कम करने के लिए, इंग्लिश को थोड़ा अच्छे से बोलने के लिए, कंप्लीट फ्रेजेस, कंप्लीट सेंटेंसेस को जानने की कोशिश कीजिए। सिंगल वर्ड्स को जानने की कोशिश मत कीजिए। कंप्लीट फ्रेजेस से मतलब क्या है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये कंप्लीट फ्रेजेस को याद कर लीजिए इस तरीके से। मतलब रटने की जरूरत नहीं है, लर्न हाउ टू यूज देम। हाउ आर यू? माय नेम इज खलीक अहमद। व्हाट्स योर नेम? आई एम खलीक अहमद। एंड व्हाट अबाउट यू? How do you do? That's a nice idea. That's a very good idea. मेरे एक वीडियो इस पे विशेष है जिसमें सिर्फ फ्रेजेस और सेंटेंसेस की बात की गई है, उसका लिंक मैं दे दूंगा इसमें, आप देखिएगा उसको। Great to see you again. It's really cold here. It's raining outside. Where have you been all these days? So complete phrases. I think so. I don't think so. What an idea. इस टाइप की फ्रेजेस को बार बार याद कीजिए और फिर उनका यूज भी कीजिए। इंग्लिश इडियम्स हो, फ्रेजेस हो, प्रोवर्ब्स हो, उन सबको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत रिच है। इसमें बहुत सारे इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मोर द मेरियर, ऑल इन ऑल, अ बेड ऑफ रोजेस। इस टाइप के एक्सप्रेशंस को सीखिए और यूज कीजिए। सबसे बड़ी बात है यूज करना है। अगर हम यूज नहीं कर सकते तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे। अगर हमने इसे पॉकेट में रख लिया तो नहीं सीख पाएंगे। वी हैव टू हैव इट हियर एंड स्पीक फ्रॉम हियर। कन्वर्सेशन कहीं से नहीं तो अपने आप से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ये सब काम करेंगे तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। और बिलीव मी, ये सारी टिप्स मैंने खुद इस्तेमाल की हैं। ना तो मैं कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाया क्लास 12 तक, ना मेरी मदर टंग इंग्लिश है, बट टुडे जैसी भी इंग्लिश में आज बोल पा रहा हूँ आपके सामने, जितनी भी बोल पा रहा हूँ, वो सब इन्हीं टिप्स की वजह से है। तो आई बिलीव आप जरूर बोलेंगे। और आपके लिए थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं मैं। ऐसे 10 कॉमन फ्रेजेस जो आप यूज कर सकते हो या करते हो, उनको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए इंग्लिश में। ट्राई टू राइट इन इंग्लिश। रोमन वगैरह में मत लिखिएगा, या हिंदी में मत लिखिएगा, या और किसी मदर टंग में मत लिखिएगा, उर्दू में मत लिखिएगा। और कोई टिप्स ऐसी रह गई हो जो मैं बताने से चूक गया हूं आपके लिए और आप यूज करते हो, तो उनको भी नीचे लिख दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जहां जहां आपको लगता है कोई कमी रह गई हो तो उसको मुझे बताने के लिए गिव मी योर फीडबैक, वो भी यहाँ नीचे लिख दीजिए। और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, कीप ऑन लर्निंग। हमेशा याद रखिए, जो लर्न नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्विटर्स आर नेवर विनर्स, विनर्स आर नेवर क्विटर्स, एंड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।